तीसरे प्रपाठ का चौथा खंड। अथ ये अस्य उदञ्चाः रश्मयः ताः एव अस्य उदीच्यः मधुनाड्यः अथर्वाङ्गिरसः एव मधुकृतः इतिहासपुराणं पुष्पं ताः अमृताः आपः। अथ ये अस्य उदञ्चाः रश्मयः, ये जो उत्तर दिशा में व्यापक या विद्यमान जो ब्रह्म की रश्मियाँ हैं, या उत्कृष्ट गमन वाले जो रश्मियाँ या उनके जो ज्ञान किरणें व्याप्त हैं, ताह एव वही उस ब्रह्मरूप मधु की उदीच्यः मधुनाड्यः, वही उत्तर दिशा की मधु नाड़ियाँ हैं या मधुधाराएँ हैं। अथर्वाङ्गिरसः एव मधुकृतः, यहाँ पर अथर्ववेद को ही मधुकृत कह दिया, अथर्ववेद के ज्ञान को ही मधुकृत कह दिया। और इतिहास पुराणम पुष्पम, इतिहास पुराण पुष्प है। इतिहास पुराण मतलब वाक्य जो इतिहास है, पुराण हैं, वो नहीं। अथर्ववेद के अंदर विद्यमान जो विद्या, उसको कहते हैं इतिहास पुराण। अन्य लक्षण ग्रंथों में अथर्ववेद के जो लक्षण ग्रंथ हैं वहाँ भी बताया गया, प्रादिशाख्य में बताया गया कि अथर्ववेद के अंदर इतिहास पुराण आदि विद्याएँ इसके अंदर हैं। इतिहास पुराण क्या होता है? इतिहास माने इतिहास, निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, उसको बोलते इतिहास। अब पुराण किसको बोलते? पुराणम कस्मात्, नृत्य में पूछा गया पुराण को पुराण क्यों कहते, किस कारण से पुराण नाम? पुराणवम भवति इति पुराणम, जो पहले नया होता बाद में पुराना होता, उसको बोलते पुराण। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति, जो सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी वो पहले नया था और आज पुराना हो गया और पुराना होता जाएगा, तो पुराणवम भवति इति पुराणम। पूरा अव्यय है और उससे क्या प्रत्यय हुआ पुराण में? सायं चिरम, सायं चिरम प्राण में सूत्र नहीं बोला जाता है, सायं चिरम प्रत्युच्चिल हो जाते हैं, अथुटागम हो जाता है। और जब तुटागम नहीं होता तो पुराण बनता, और जब तुटागम हो जाता है तो पुरातन बनता। तो पुरातन का पुराण का एक ही अर्थ है सनातन, सनातन भी वैसे ही बनता। तो सृष्टि विद्या संबंधी जो विद्या है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कि जीव क्या था, ब्रह्म कैसा है, इत्यादि विद्याएं, आत्मा परमात्मा संबंधी, सृष्टि संबंधी, और जीव को कैसे मुक्त होना चाहिए, आध्यात्म विद्या अधिकतम अथर्ववेद में। तो इसमें सभी विद्याएं हैं। इसलिए ऐसे विद्या को ही क्या कह दिया? पुष्प कह दिया। उस पुष्प इतिहास पुराण रूपी पुष्प से, उस विद्या से अथर्ववेद हमको बांट रहा मधु। तो अथर्वाङ्गिरसः एव मधुकृतः और इतिहास पुराणम पुष्पम ताः अमृताः आपः, वही अक्षय जल है, कभी नष्ट होने वाला नहीं। कौन? शहद, परमात्मा का शहद, ये हमारा शहर नहीं, मधुमक्खियों की शहर नहीं। ते वा एते अथर्वाङ्गिरसः एतद् इतिहास पुराणम अभ्यतपन् तस्य अभितप्तस्य यशस्तेजः इंद्रियं वीर्यम् अन्नाद्यं रसो अजायत, ये रस उत्पन्न हुआ। ते वा एते अथर्वाङ्गिरसः, ये अथर्वाङ्गिरस जो मंत्र समुदाय है, उसी मंत्र समुदाय से एतद् इतिहास पुराणम, अथर्वाङ्गिरस ने, जो कि मधुकृत है, मक्खी है, मक्खी रूपी अथर्वाङ्गिरस ने क्या कर दिया? एतद् इतिहास पुराणम, इतिहास पुराण को अभ्यतपन, उसको मंथन किया, तो फूल में से रस निकाला। तो रस निकालने से क्या रस निकला? अभ्यतपन तस्य अभितप्त से, उस अभितप्त अथर्व इतिहास पुराण से यश तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसः, ये यश आदि रस उसमें से अजायता उत्पन्न हुआ। तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितः अक्षयत तद वै एतद
यद एतद आदित्यस्य परम कृष्णम रूपम, ये तत् माने यश तेज इंद्रिय वीर्य अन्नाद्य आदि जो रस निकला वो रस व्यक्षरत इस ब्रह्मांड रूपी ज्योलोक रूपी इस में पूरा व्याप्त है, व्यक्षरत व्याप्त है। वो व्याप्त होकर के तद आदित्यम अभिता, वह आदित्य के चारों ओर आश्रित विद्यमान है। तद वही एतद आदित्य से रूपम, यही आदित्य का रूप है, आदित्य का स्वरूप है, या उसी का आश्रित होना। इसके माने इस विद्या से उस रूप में आदित्य को पहचानना, आदित्य की महिमा को देखना, यही आदित्य की महिमा है या उसका स्वरूप है। यद एतद परम कृष्णम, बस यही विद्या परमात्मा का की महिमा, ये अत्यंत आकृष्ट करने वाला योगी को जो उस तरफ बढ़ता। यद एतद परम कृष्णम, ये परम कृष्ण, वो पहले कृष्ण था, फिर ज्यादा ही काला कौआ, कोयला जैसा काला बोलते हैं, तो पहले कृष्ण था, अब ये परम कृष्ण है, मन सबसे ज्यादा आकर्षणीय विद्या है। जैसे मधुमक्खी काली भी होती, पीली भी होती, लाल भी होती, तो वैसे यहाँ भी भिन्न भिन्न वर्ण बता दिया, शुक्ल वर्ण बता दिया और रोहित वर्ण बता दिया, कृष्ण वर्ण बता दिया, परम कृष्ण वर्ण भी बता दिया। आगे 5वें खंड में कहते हैं कि अथ ये अस्य ऊर्ध्वा रश्मयः ताः एव अस्य ऊर्ध्वा मधुनाड्यः गुह्याः एव आदेशाः मधुकृतः ब्रह्म एव पुष्पं ताः अमृताः आपः। अथ ये अस्य ऊर्ध्वाः रश्मयः, ये जो ऊपर की रश्मियाँ उन्नत की ओर जाने वाली ये जो रश्मियाँ हैं, ब्रह्म के जो ज्ञान किरणें हैं, वे ताः एव अस्य ऊर्ध्वाः नाड्यः, बस वही उन्नत की ओर जाने वाली या ले जाने वाली जो ज्ञान किरणें हैं, अस्य वही मधुकृत, तो ब्रह्म की, उस ब्रह्म रूप मधु की ऊर्ध्वाः नाड्यः, वो ऊर्ध्वगामिनी मधु के नाड़ियाँ हैं, मधु की धाराएं हैं। और वो कैसी हैं? गुह्याः आदेशः, ये गुह्य आदेश हैं, गुह्य शिक्षाएं, वेद पढ़ना, वेद तत्व को जानना, उसमें चलना और वहाँ के गूढ़ रहस्य को जानना, वो अलग। अष्टाध्यायी पढ़ना, अष्टाध्यायी का अर्थ को प्रथमावती में समझ लिया, जब पारिभाषी पढ़ते हैं, महाभाष्य पढ़ते हैं, फिर गूढ़ विद्या समझ है वही सूत्र। प्रथमावती में अष्टाध्यायी सूत्र पढ़ लिया और समझ भी लिया, और हर शब्द की व्युत्पत्ति भी कर लेते, व्युत्पन्न हो गया, परंतु गूढ़ विद्या नहीं पता सूत्रों में जो छिपी हुई है। जब पारिभाषिक काशिका पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर महाभाष्य पढ़ लेते, ओ कितनी गहरी बातें हैं, वही सूत्र है। तो ऐसा ही यहाँ वेद, एक एक वेद को पढ़ लिया, जान लिया, व्यवहार में भी लेके आया, पर उसके अंदर बहुत सारी गूढ़ विद्याएं छिपी हैं। जब उसमें डूबेंगे तो यहाँ गुह्य विद्या, यही ऊर्ध्व किरणें हैं, ऊर्ध्व विद्याएं, उन्नत की तरफ ले जाने वाली विद्याएं, वहाँ शब्दों में नहीं रहते। अष्टाध्यायी के सूत्र में वो बातें नहीं दिखती, ना शब्दों में वहाँ है, पर छिपी हुई तो है, दिखेगा ही। ऐसा ही मंत्रों में, मंत्र या मंत्रों के शब्दों में वो गूढ़ विद्याएं विद्यमान है ही नहीं, ना शब्दार्थ से नवा निकलेगा, परंतु वहाँ द्योतित तो होंगे, ज्ञापित तो होंगे, तो बस वही ज्ञान है यहाँ ऊर्ध्व। तो उसको वही कह रहे हैं कि गुह्याः आदेशाः ही मधुकृताः, बस वही मधुकृत है, गुह्य विद्याएं ही मधुमक्खी है। ब्रह्म एवं पुष्पम, बस वहां ब्रह्म ही पुष्प है, ब्रह्म ही पुष्प कहो, तो ये विद्याएं वहां से मधु ला करके हमको बांटेंगे। या चारों वेद, कोई ब्रह्म को हो, ब्रह्म का मतलब परमात्मा ले सकते, ब्रह्म का मतलब चारों वेद ले सकते। तो ब्रह्म एवं पुष्पम ताः अमृताः आपाः, उस पुष्प से निचोड़ रस जो निकलता, बस वही अमृत जल है, वहां बड़ा आनंद आएगा। जैसे एक एक सूत्र से ज्ञापन निकलने बाद आनंद आता हो, कितनी बढ़िया चीज है यहाँ पर छिपी हुई है, अभी तक हमको पता ही नहीं। ऐसे वेद में तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितः आश्रयत तद वै एतद यद एतद आदित्यस्य मध्ये शोभते
इव, क्षोभते इव का मतलब शोभते इव एव। तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितः, ये जो यश तेज इंद्र वीर अन्नादि आदि ये जो विशेष रूप से सर्वत्र ज्योलोक में ये रस फैला हुआ है ऐसा कहा था, वो तद व्यक्षरत वो सर्वत्र ज्योलोक या ब्रह्मांड में वो व्यापक है, बस देखने वाला चाहिए। अब वो ब्रह्मांड में फैले हुए उस रस को देखने के लिए ही ये सामगान है, और उस सामगान में विद्यमान गुण विषय को ही ये उपनिषदकार बता रहे हैं कि तद व्यक्षरत तद आदित्यम, और वही आदित्य है, माने आज ज्योत्यते इति आदित्य सर्वत्र आसमंतात सब जगह जो ज्योतित होता है, ऐसे ब्रह्म के अभितः आश्रित, ऐसे ब्रह्म के चारों ओर या उसके अंदर आश्रित है, उसी के ऊपर आश्रित है। तद वही एतद आदित्य स्वरूप आदित्यस्य, बस वही आदित्य का है, माना आदित्य का रूप है, आदित्य के महिमा है। यद एतद मध्ये क्षोभते इव, बस वही आदित्य का ही आदित्य के बीच में वो सुशोभित है। तद एतद मध्य आदित्यस्य, आदित्य की महिमा, आदित्य का स्वरूप उसके बीच में शोभते विद्यमान है। तेवा एते रसानाम रसाः वेदाः हि रसाः तेषाम् एते रसाः तानि वा एतानि अमृतानाम् अमृतानि वेदाः वेदाः हि अमृताः तेषाम् एतानि अमृतानि। ते वै एते रसानाम रसाः, ये जो यश आदि बता दिया था ये रसों के रस हैं, कि रस बहुत सारे हैं, उन रसों में ये विशेष रस है। ते वही ये ते रसानाम रसाः, और वो कौन है? ये शादी जो रस बता दिया उन रसों का भी रस वेद रस है। वेदा ही रस, असली रस तो वेद ही है, माने वेद के ज्ञान, ये पुस्तक नहीं। वेद के अंदर विद्यमान जो रस और एक एक रस का भी फिर रसों का रस, चारों वेदों का अंतिम जो ऊर्ध्व मैं बता दिया था उन्नत रस, वो है असली वेद, वेद का तात्पर्य, निगूढ़ तात्पर्य। वो वेदा ही रसा, वही वेदों का, वो वेद ही रस है, मन वेदों का अर्थ ही रस है। तेषाम एते रसा, उस रस के रस वही है ये शादी। तानि वै एतानि अमृतानाम अमृतानि, बस वही अमृतों के भी अमर रस है। वेदा ही अमृता, वेद ही अमर विद्या है। शेष सब विद्याएं मरती विद्याएं हैं, नष्ट होने वाली विद्याएं हैं या नाश करने वाली विद्याएं, और वेद की विद्या अमर विद्या है, माने परमात्मा पास ले जाने वाली विद्या है। शेष सब कोई भी विद्या परमात्मा पास नहीं ले जाती, इसलिए वो अविद्या है। अविद्या होती हुई भी उनको अविद्या कहते या अपराविद्या कहते। तेषाम एतानि अमृतानि, बस उन्हीं रसों का ये अमर रस है। बस उसी अमर रस के लिए प्रयास करना, पुरुषार्थ करना। जैसे शहद के छत्ते में जहाँ शहद भरा हुआ उसी को लेते, शेष सब काट